एक गांव में सीताबाई नाम की एक बूढ़ी मां रहती थी। उसके भी 4 बेटे थे। जब तक पति जिंदा थे तब तक घर में प्यार और एकता थी, लेकिन पति के जाने के बाद सब बदल गया। चारों बेटों ने अपनी अपनी दुनिया बना ली, बड़े घर बना लिए, अलग अलग रहने लगे। मां के लिए उन्होंने गांव के किनारे एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। सीताबाई अब बूढ़ी हो चुकी थीं, आंखें कमजोर, हाथ कांपते थे और चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता था। दिन भर वो अपनी घर के बाहर बैठकर रास्ता देखती रहती। शायद कोई बेटा आए, शायद कोई पूछे अम्मा कैसी हो। लेकिन दिन गुजरते गए, कोई नहीं आया। एक दिन सीताबाई ने सोचा, क्यों ना मैं ही अपने बेटों से मिलने चली जाऊं। वो लाठी के सहारे उठी और सबसे बड़े बेटे के घर की ओर चल पड़ी। दोपहर की तेज धूप थी, रास्ता लंबा था। चलते चलते वो कई बार रुकी, सांस फूल गई, लेकिन दिल में उम्मीद थी, मेरा बेटा मुझे देखकर खुश होगा। कई घंटे बाद वो बड़े बेटे के घर पहुंची। दरवाजा बहू ने खोला। चेहरे पर खुशी नहीं थी, बस औपचारिकता थी। अरे अम्मा, आप अचानक? सीताबाई बोली, बेटी तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचा कुछ दिन यहां रह लूं। बहू ने अंदर जाकर बेटे से बात की। दोनों के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी, फिर भी मजबूरी में उन्हें घर में रहने दिया गया। कुछ दिन बाद सीताबाई को महसूस होने लगा कि वो यहाँ मेहमान भी नहीं, बोझ हैं। बहू अक्सर कहती, अम्मा आप अपना काम खुद किया करो। बेटा हमेशा कहता, अम्मा मैं बहुत व्यस्त हूं। एक दिन बेटे ने साफ कह दिया, अम्मा आप दूसरे भाई के पास चली जाओ। सीताबाई चुपचाप वहां से चली गई। दूसरा बेटा, दूसरे बेटे के घर भी वही कहानी। थोड़े दिन ठीक रहे, फिर सब बदल गया। कोई बात नहीं करता, कोई हाल नहीं पूछता। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा यहां रहना मुश्किल है। सीताबाई समझ गई। फिर वो तीसरे बेटे के घर चली गई। तीसरा बेटा, यहां भी उन्हें एक कोने में जगह मिली, ना इज्जत ना प्यार। एक रात उन्होंने अपने बेटे को कहते सुना, मां को चौथे भाई के पास भेज दो। अब सीताबाई का दिल पूरी तरह टूट चुका था। आखिरी उम्मीद, वो चौथे बेटे के घर पहुंची। वो बेटा गरीब था, छोटा सा घर, टूटी चारपाई, साधारण जिंदगी। लेकिन जैसे ही उसने मां को देखा, वो दौड़ता हुआ आया। अम्मा, उसने मां के पैर पकड़ लिए। आप पहले क्यों नहीं आई? बहू भी दौड़कर आई। उसने मां को पानी दिया, गले लगाया। अम्मा आप अब यहीं रहेंगी। घर गरीब था, लेकिन दिल बहुत अमीर था। बहू अपने हिस्से का खाना मां को दे देती। पोता हर समय दादी के पास बैठता। सीताबाई को लगा, आज उन्हें सच में घर मिला है। कई साल बाद एक दिन सीताबाई बहुत बीमार पड़ गईं। उन्होंने बेटे और बहू को पास बुलाया। धीरे से बोली, बेटा मेरे जाने का समय आ गया है। दोनों रोने लगे। मां बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बात है। मेरे पुराने घर के नीचे एक संदूक छिपा है, उसमें सोने के सिक्के और गहने हैं। मैंने अपने चारों बेटों की परीक्षा ली थी, जिसने मुझे दिल से अपनाया, असल हकदार वही है। ये कहकर सीताबाई हमेशा के लिए सो गई। अगले दिन बेटे ने जमीन खोदी। सच में वहां संदूक था, उसमें सोना और गहने भरे थे। लेकिन बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, यह दौलत नहीं, ये मां का आशीर्वाद है। उसने उस धन से अपना घर बनाया, पोते की पढ़ाई करवाई और गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। कुछ समय बाद बाकी तीनों बेटों को जब ये बात पता चली, उन्हें बहुत पछतावा हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं।